So hey everyone, what's up? I'm Karan Singh Maan. Welcome back to my YouTube channel. और आज के वीडियो का टॉपिक है इमिग्रेशन क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस आप सभी को पूछा जा सकता है इमिग्रेशन में जब आप कनाडा में लैंड करें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए ताकि आपका कनाडा में अराइवल हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। वीडियो के एंड में मैं डालने वाला हूँ एक चेकलिस्ट जिसमें होगा सारे डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस वाइज, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट मोस्ट कंपलसरी यानी कि बहुत मैंडेटरी है जो कि आपको ले जाना ही है वहाँ पे। तो वो चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड में। सो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और हाँ, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इमिग्रेशन में और क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। सो गाइस, वीडियो लंबा हो सकता है बिकॉज इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स गो। तो गाइस, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था इमिग्रेशन क्वेश्चंस को लेके, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं रिसर्च किया था इधर उधर से देख के फिर किसी से पूछताछ करके, तो वो डॉक्यूमेंट्स को मैंने अपने प्रिंट करा के अपने पास में रख लिया था। तो फिर मेरा जो इमिग्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, तो मुझे कहीं पे कोई दिक्कत आई नहीं बेसिकली। इसके लिए भी मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको दे दूंगा, तो फिर आपको उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस और क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया। सो जैसे मैं कनाडा लैंड किया तो उसके बाद फिर सीधा मैं अराइवल इमिग्रेशन में गया और बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, तो फिर बेशक आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पे। पहले तो इमिग्रेशन के बेसिकली 2 स्टेप होते हैं और उन 2 स्टेप से पहले आपको एक बहुत बड़ी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। और जैसी लाइन आप पार करेंगे तो फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो कंप्यूटर्स में आपको अपनी डिटेल्स डालना पड़ता है। तो क्या डिटेल्स डालना है आपको? अपना पर्सनल डिटेल डालना है। तो पर्सनल डिटेल आपको बेसिकली अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, ये सब जो बेसिक चीज़ है जो आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी मेंशन होगा, तो फिर आपको वो डालना है उसमें। और उसके बाद फिर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है उसमें। तो एक बार आपने अपने पासपोर्ट स्कैन कर लिया, सब कुछ ऑल राइट हो गया, तो उसके बाद फिर उस कंप्यूटर से एक स्लिप निकलेगा। तो वो जैसी स्लिप मिलेगा आपको, तो आप फिर इमिग्रेशन के फर्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो उस फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं, और इमिग्रेशन के बहुत सारे काउंटर्स में जैसे ही आप जाएंगे तो फिर वो एक लेडी थी, तो वो लेडी ने मुझे बोला कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपका हाथ में। तो एक्चुअली मैंने एक फाइल बना लिया था, फिर मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स मुझे कॉलेज से मिले हुए हैं, जैसे कि आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, आपका एनरोलमेंट लेटर, आपका ट्यूशन फी रिसीट, और इसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आईआरसीसी से मिले होंगे, आईआरसीसी से आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक फाइल में रखना है और उन सभी का आपको 2 से 3 कॉपी कर लेना है। अगर काम नहीं आया तो गाइस कोई बात नहीं है, वो पड़ा रहेगा, आपके कभी ना कभी काम ही आ जाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला करके आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे को दिखाओ। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने दिखाया, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को पासपोर्ट मांगा। तो बस यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया इमिग्रेशन कंप्लीट। तो बस उन्होंने मेरे से ये बस 2 चीज़ कहा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया कि आप अंदर से जाके राइट लो। तो वहाँ पे हो रहा था मेन हमारा सेकंड स्टेप इमिग्रेशन, जहाँ की वो मुझसे पूछने वाले थे डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो जैसे ही फिर मैं वहाँ मेन इमिग्रेशन में गया, तो उन मेन इमिग्रेशन में सबसे पहले वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी थी और बहुत सारे काउंटर्स थे। एटलीस्ट कम से कम 10-15 स्क्रीन से 10-15 मतलब कि अलग अलग काउंटर्स थे, और हर धीरे धीरे करके एक एक बंदा मतलब धीरे धीरे जा ही रहा था, और सबसे मतलब कि क्वेश्चंस हो रहे थे, मतलब ऐसा वैसा। सो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराते हैं तो फिर आपका दिमाग 2 जगह चलने लगेगा, 4 जगह चलने लगेगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं और जो वो क्वेश्चन पूछे उससे आप उल्टा जवाब दे सकते हैं। तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ भी गलत ना बोले वहाँ पे, या फिर कुछ भी थोड़ा भी एक्स्ट्रा ज़्यादा ना बोले। जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या नाम है भाई तेरा? हाँ, मेरा नाम है भाई करण सिंह मान, बस। इससे ज़्यादा आप थोड़ा भी नहीं देंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, मतलब अब जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर देना है, आपको थोड़ा भी इधर उधर जवाब नहीं देना है। तो वापस अब टॉपिक में आते हैं। तो जैसे ही मैं सेकंड स्टेप में पहुंचा अपने इमिग्रेशन में, तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा करके तो भाई क्यों आए यहाँ पे पढ़ने? तो फिर मैंने जवाब दिया करके कि सर मैं यहाँ पे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया हूँ और अपना एक्सपीरियंस और अपना जो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है, अपना एक्सपीरियंस को यहाँ जरा और बढ़ाने आया हूँ, और इसके बाद मैं इंडिया जाके कुछ अच्छी इंडिया में कंपनी खोलना चाहता हूँ, या तो फिर कुछ अपना इंडिया में बिजनेस करना चाहता हूँ। तो इस टाइप का मैंने जवाब उनको दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगा। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपना एनरोलमेंट लेटर दिखाओ, जिसमें आपका फीस रिसीट, जिसमें आपका ट्यूशन फी जो कि आप कॉलेज में पढ़ा चुके हो, तो उसमें वो मेंशन हो। तो जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे कहा, आपका ट्यूशन फीस, आपका एनरोलमेंट लेटर, आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो तीनों चीज़ मेरे हाथ ही में था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा करके ओके, आपको मैं आपका स्टडी परमिट इशू करके दे रहा हूँ।
तो जैसे एक बार फिर उन्होंने मेरे से ये सब क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद फिर लास्ट में उन्होंने मेरे से कहा कि आपके पास आपका जीआईसी का है पेपर। तो जीआईसी का पेपर फिर मैं अपना फटाफट खोला और मैं दिखा दिया जीआईसी। ये लो भाई मेरा जीआईसी है और $10,000 जो मतलब अपने को डालना पड़ता है इंडिया से 6 लाख रुपए। तो वो जीआईसी मैंने उनको दिखा के फिर ख़त्म। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड आंसर अब ख़त्म हो चुका है, बंदा हो चुका है सेटिस्फाई। अब उसने कहा मुझसे करके भाई तेरे को मैं वो दूंगा परमिट। सो वो स्टडी परमिट बेसिकली आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कनाडा का। सो जब तक आप कनाडा में हैं एज ए स्टूडेंट तो वो आपकी पहचान है। तो आपको किसी को भी ऐसे ही नहीं दिखा देना है उसको, उसमें एक नंबर होता है रेड कलर का ऊपर से, तो वो ऐसे नहीं आप किसी को भी दिखा दे रहे हैं, किसी को भी बांट दे रहे हैं। वो एक बहुत ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको अपने तक सीमित रखिए, उसको सेफ रखिए। और उसके बाद फिर जैसे ही मेरा हो गया काम तो उसके बाद फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया। तो पासपोर्ट को फिर उसने स्कैन किया उसके सिस्टम में, और फिर मेरा विदिन 1 मिनट उसने मेरा स्टडी परमिट का जो पेज है, एक पेज टाइप का होता है स्टडी परमिट, कोई पास नहीं है, तो उस पेपर में वो मेरा स्टडी परमिट प्रिंट करके मुझे दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन क्वेश्चंस का सिलसिला हो चुका है ख़त्म, और जितने क्वेश्चंस और आंसर थे वो यहीं तक थे। फिर जैसे ही ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है फिर मैं तो हो गया बेफिक्र, क्योंकि भैया स्टडी परमिट आप हाथ में आ गए, अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद गाइज आप चिल रहिए, और फिर मैं उस इमिग्रेशन रूम से बाहर निकल के अपना लगेज इकट्ठा करने, बस फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ से उबर कराया, और उबर से मैं फिर अपने दोस्त के रूम पे चले गया। ओके, सो बेसिकली जो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहला आता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा के रखिए जितने मैंने, और जो लास्ट में मैं चेकलिस्ट आपको देने वाला वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में उस एक फाइल फोल्डर बना लीजिए, उस फाइल फोल्डर में फाइल में रखिए उसके। और तीसरा टिप ये है करके आपको जो इमिग्रेशन क्वेश्चन से बोले आपको सिर्फ उसका लिमिटेड जवाब देना है, जो पूछे सिर्फ उसका जवाब देना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि मैं आप सभी को चेकलिस्ट देने वाला हूँ, तो उस चेकलिस्ट में बड़ा डिटेल्स मेंशन होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने चाहिए। सो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर कीमत में इसे अपने साथ में रखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चेकलिस्ट, और इस चेकलिस्ट में ये चेकलिस्ट शुरू होता है आपके कॉलेज के हर डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि कॉलेज का आपका एनरोलमेंट लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कॉलेज का फी रिसीट, और भी जितने डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं कॉलेज से उन सबको प्रिंट करा लेना। और दूसरा चीज़ ये आपको IRCC से जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स मिला होगा, जैसे कि बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर, या फिर बायोमेट्रिक्स का जो इंस्ट्रक्शन लेटर होता है, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल, सो आप सभी को उसको प्रिंट आउट कराना है और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेना, तो फिर आपको ईजी पड़ जाएगा ये। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो कमेंट करके बताएं कि इस पूरे इन्फॉर्मेशन में आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तभी तो हमारा चैनल ग्रो करेगा और तभी हमारी फैमिली भी बढ़ेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। सो सी यू, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।